आज की क्लास में हम आ गए हैं पेज नंबर 5। आप अपनी बुक ले लीजिए और पेज नंबर 5 पे आ जाइए। आज हम पेज नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। सबसे ऊपर आप देखिए लिखा है विच टू बाय, या फिर एक्टिविटी का आप नाम लिख सकते हो ऊपर। उसके बाद कहता है सोहन एंड रीता वेंट टू बाय एन अलमीरा। अलमीरा जिसको आप अलमारी बोलते हो, सोहन और रीता जो थे वो एक अलमारी खरीदने के लिए गए। देयर वर मैनी अलमीराज अवेलेबल विद देयर प्राइस टैग्स। और दुकान पे जब वो गए तो बहुत सी वहाँ पे अलमीराज थी, अलमारियाँ थी, और उनके ऊपर प्राइस टैग, उनकी कीमत भी लिखी हुई थी। तो कितनी अलमारियाँ थी आप देख सकते हो अपने बुक पे, गिनो 1 2 3 4 5। 5 अलमीराज हैं, 5 अलमारियां हैं, और उनके नीचे रेट भी लिखे हैं कि कौन सी अलमारी कितने की है। पहले उसको थोड़ा देख लेते हैं। रुपीज़, ये जो साइन है बेटा, ये रुपीज़ का साइन है। पहले हम RS डालते थे, लेकिन अब ये एक इंटरनेशनल साइन आप समझ सकते हो कि हर जगह ये जैसे डॉलर का साइन आ गया है या यूरो का साइन है, वैसे ही हमारे अब रुपी का ये साइन है। ठीक है, रुपी रुपीज़ है ये हमारे 2635। नेक्स्ट है 1897। नेक्स्ट है 2854। नेक्स्ट है 1788। नेक्स्ट है 3975। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दो पार्ट दिख रहे होंगे। पहले पार्ट में वो कह रहा है कैन यू अरेंज देयर प्राइजेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। पहले आपने इनके प्राइस जो हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करनी है। ओके, तो लेट अस डू इट। ठीक है, आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जितने भी हमारे पास प्राइस हैं हम वो लिख लेंगे। मैं रुपीज़ एक ही बार लिख रही हूँ, 1897। आप भी अपनी कॉपी पे लिखो 2854, 1788 एंड 3975। इनको सबसे पहले हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर, ए पार्ट आपने लिख लेना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में इनको अरेंज करना है। अब बढ़ते हुए क्रम में जब हम अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो याद रखो छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ हमने जाना है। मीन्स कि हमने इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले सबसे छोटा नंबर जो है उसको फाइंड आउट करना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अगर आपको समझ नहीं आ रही है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो आप सब में पहले तो प्लेस वैल्यू लगाओ। पहले आप इसके डिजिट्स गिन लो, ये सब में 4 4 ही हैं, तो हम यहाँ पे या लगा सकते हैं, यहाँ ऊपर हम 4 एक्सटेंड तक प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ये भी एक मेथड हो सकता है। 1 टेंस 100,000, तो ये 4 वाले जो हैं जितने देखो 1 2 3 4 डिजिट, 1 2 3 4 सब में 4 है, तो ये कहाँ पे है 1 टेंस 100,000, ये 1000 तक जाएंगे। इसके ऊपर भी आप लिख सकते हो। अब हम इनको कंपेयर करेंगे, सबको कंपेयर करेंगे छोटा ढूंढने के लिए। सबसे पहले डिजिट पे देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। 3 1 2 1 2, मतलब 1 2 3, 3 हमें पहले डिजिट मिल रहे हैं। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, 3 वाला होगा, 2 वाला होगा, या 1 वाला होगा? 1 वाला होगा, है ना। अब 1 वाले कितने हमारे पास, एक ये है और एक ये है। 1 वाले 2 है। अब इन दोनों में से एक छोटा होगा। फिर से अब सेकेंड डिजिट पे जाते हैं, यहाँ पे 8 है 100 के प्लेस पे, और यहाँ पे 7 है। 8 बड़ा होता है या 7? 7, सॉरी, 8 छोटा बड़ा होता है या 7? हाँ, 8 बड़ा होता है, 7 छोटा होता है। 8 बड़ा है, 7 छोटा है। ठीक है, तो 8
जो है वो 7 से बड़ा है, ज़्यादा है, 7 जो है वो 8 से छोटा है। तो डैट मीन्स सबसे छोटा हमारे पास कौन सा आ गया, ये वाला 1788 रुपीज़। जो आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते समय जो आपका नंबर आ गया, आप उसको सर्कल कर दो ताकि आपको पता चल जाए कि ये नंबर मैंने लिख दिया है। तो इजी रहेगा, क्योंकि ये 4 हैं, 4 में से एक चला गया, अब 3 में से ही आपने ढूंढने हैं। अब 3 में से नेचुरली ये 2 है, यहाँ पे ये 3 है, ये 2 है, तो ये पहले 1 वाला ये आएगा 1897। ये भी हो गया, सर्कल इट। अब हमारे पास 3 बच्चे हैं, इन तीनों में से ढूंढना है हमने। ओके, ये तो फर्स्ट इसका जो है डिजिट वो 3 है, ये तो बड़ा है, तो ये 2 वाला है और ये 2 वाला है ना। ये 2600 समथिंग है और ये 2008, यहाँ पे 8 है, 854 है। तो 6 जो है बड़ा है या 8 बड़ा है, 8 बड़ा है, 6 छोटा है, तो हमने छोटे से बड़े पे जा रहे हैं, तो फिर हमारा ये नंबर आएगा 2635। उसके बाद हमारा ये वाला आएगा, इसको भी हम सर्कल कर देते हैं, और लास्ट में हमारा आ जाएगा 3975। ये हमने क्या किया है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया है। अब इसी को वो कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में करो। डिक्रीजिंग ऑर्डर में करो तो कैसे करेंगे, बड़े से छोटा 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 छोटा। डिक्रीज करने के लिए पहले बड़े से छोटा, इंक्रीज करने के लिए छोटे से बड़ा, बस ये याद रखो। अब ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है, छोटे से बड़ा, बड़ा बड़ा। अब बड़े से छोटा लिखना है तो यहीं से हम उल्टा करके यहाँ लिख देंगे, ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पहले ये वाली रकम आएगी 3975, फिर ये आएगी 2854, फिर ये आएगी 2635, फिर ये आएगी 1897, फिर ये आएगी 1788। ये आ गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर, और उसी को उल्टा करके लिख दिया तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब सबसे महंगी अलमारी कौन सी है, सबसे महंगी अलमीरा कौन सी है बताओ, हाँ ये वाली, ये 3975। और सबसे सस्ती कौन सी है, 1788, जो इसके साथ ही बनी है। ठीक है, ये तो आ गया आपका पेज नंबर 5 से पहली ट्राई। आगे देखो, यहाँ पे देखो लिखा है ट्राई दीज, थिंक ऑफ 5 सच सिचुएशन वेयर यू कंपेयर 3 और मोर क्वांटिटीज। अब कहता है फिर से आप, अब खुद से आप कुछ ऐसे सिचुएशंस बनाओ और फिर उसको इस तरह से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। मतलब अब आपको वो क्वेश्चंस क्रिएट करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चंस क्रिएट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है बेटा। अगर आपको क्वेश्चंस क्रिएट करने आते हैं तो डैट मीन्स यू आर वेरी इंटेलिजेंट। आप क्रिएटिव माइंड हो, आप इंटेलिजेंट तो हो ही, क्रिएटिव माइंड हो। तो इंटेलिजेंस से भी इम्पोर्टेंट क्रिएटिविटी होती है। अपने माइंड को क्रिएटिव रखा करो, कुछ नया नया सोचा करो, कुछ नया करने की, कुछ ऐसे ड्राइंग की, कुछ पेंटिंग की, कुछ बनाया। कुछ लड़कियां हैं तो वो थोड़ा सा अब छुट्टियां जब पड़ती हैं तो कोई कढ़ाई कर सकती हैं, कुछ कपड़ों पे पेंटिंग कर सकती हैं। तो बहुत सी ये जो चीज़ें हैं ये आपको क्रिएटिव बनाती है। कुछ खाने में आप नया बना के ट्राई कर सकते हो। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आजकल हम बच्चों को बोलते हैं पढ़ो, सिर्फ पढ़ो पढ़ो, नहीं, ये चीज़ें आपको क्रिएटिव बनाती हैं। ठीक है, तो हम एक ट्राई दीज, यहाँ पे 5 सिचुएशन दिए हैं, मैं आपको 2 करवाऊंगी, 3 आपको खुद सिचुएशंस जो हैं वो क्रिएट करनी है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट सिचुएशन आपका ये किया कि हमने क्या लाई, मान लो कि हमने डिफरेंट चॉकलेट्स लाई। किसी भी सिचुएशन को हमने क्रिएट करना है तो हमने चॉकलेट्स लाई जो अलग अलग प्राइस की थी। ठीक है, एक थी 25 की, एक थी 75 की, एक थी 100 की, और एक थी
₹5 की। सिंपल। तो हम इसको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर आप पूरा लिखोगे, मैंने शॉर्ट यूज़ किया IO। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, बड़ा 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 बड़ा। छोटे से बड़ा मतलब सबसे कम प्राइस की कौन सी होगी, ये तो बिल्कुल इजी है। 5, फिर कौन सी आएगी 25, फिर 75 और फिर 100। ठीक है। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसी को उल्टा कर देंगे, 100, 75, 25 और 5। ज़रूरी नहीं है आप बड़ी बड़ी डिजिट्स लेके, बड़े बड़े नंबर्स लेके आप बनाओ। उसने 5 सिचुएशंस बोली हैं तो आप कोई भी बना सकते हो। अब एक तो मैंने आपको छोटी बताई, अब एक थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं। उसने अलमीरा ली थी, हम चावल जो होते हैं राइस वो खरीदेंगे और पूरी की पूरी बड़ी वाली बोरी, पूरे साल के लिए हम चावल लेने वाले हैं, पूरे साल के लिए। तो पूरे साल में हम 1 या 2 बोरी चावल का इस्तेमाल कर ही जाते हैं, तो बल्कि ज़्यादा ही करते होंगे, लेकिन कुछ जैसे छोटी फैमिलीज़ हैं तो वो छोटा लेंगी। तो चलिए हम इसको एक मान लीजिए, ये हमें दे रहा है 975 में, डिफरेंट रेट्स पे हमें दे रहे हैं। ये 703 में, क्योंकि अलग अलग क्वालिटी के भी चावल होते हैं। ये हमें बोल रहा है कि मैं आपको 11,005 में दूंगा, और एक और दुकानदार के पास हम गए, वो डिफरेंट क्वालिटी के चावल, और वो हमें बोल रहा है कि मैं आपको 885 में दे दूंगा। ठीक है। अब हम इसको सोल्यूशन करना है। पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में, भाई हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, सबसे कम कीमत की, सबसे कम कीमत की बोरी हमारे पास चावलों की कौन सी है। सबसे कम, सबसे कम हमने कौन से चावल हम ले रहे हैं ये, और इनकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है। मतलब एक पैक में 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम मतलब इसको आप किलो बोलते हो, तो 1000 किलो इसमें है सब में। तो सबसे कम जो है, आप देख पहले कंपेयर करो, ये 3 डिजिट हैं, ये 4 हैं, ये 3 है, ये 3 है। तो ये 4 वाला तो बड़ा होगा, इन तीनों में से ही कोई होगा। तो आप फर्स्ट से देख सकते हो, यहाँ 8 है या 9 है, यहाँ 8 है, 7 है, 9 है। तो कौन सा छोटा है, ये वाला है ना, 703। ये हो गया इसको सर्कल। फिर 8 वाला आएगा, 885, इसको भी सर्कल, सॉरी यहाँ पे सर्कल करना था। फिर उसके बाद 975, 975, फिर लास्ट में आएगा हमारा 1105। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो इसी को उल्टा कर देना है हमने। 1000, इसको 1105 ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 1105 ऐसे भी पढ़ सकते हैं। इसी को उल्टा 975, 885 और लास्ट में 703। इस तरह से आपने 2 सिचुएशंस मैंने आपको बताई हैं, 3 सिचुएशंस आपने खुद क्रिएट करनी है। तो ये आपका एक असाइनमेंट रहा। अब आगे चलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 2 डेफिनेशंस दी हैं। ये दोनों डेफिनेशंस आप अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर तरीके से लिख लेना। पहली है असेंडिंग ऑर्डर। क्या है असेंडिंग ऑर्डर, जो अभी तक हम कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। ठीक है। अरे असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर उसे कहते हैं जब हम किसी चीज़ की अरेंजमेंट करते हैं। कैसी अरेंजमेंट है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट छोटे से लेकर बड़े की तरफ। और डिसेंडिंग ऑर्डर इसी का उल्टा, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटा। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। दोनों डेफिनेशंस को आप थोड़ा सा रिवाइज करोगे, थोड़ा सा इसको दिमाग में रखोगे, थोड़ा सा इसको समझ लोगे और कॉपी पे लिख लोगे। रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है आजकल, रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है हर चीज़ को, क्योंकि हमारे पास पहले होता था कि हमारे पास कुछ टूल्स नहीं होते थे, तो हमें तब हमें हर चीज़ को याद रखना पड़ता था। आज तो हमारे पास गूगल है, तो इतना हमें हर चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप असेंडिंग में सिर्फ स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट लिख देंगे तो भी ठीक है। इस तरह डिसेंडिंग में ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिख देंगे तो भी टीचर को समझ आ जाएगा कि हाँ इसको नॉलेज है।
अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आपके ट्राई दीज 2 क्वेश्चन दिए हैं। ये पहला जो है आपका, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर एक ही होता है। कल भी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया आपको, असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर एक ही होता है। तो हम इसको करते हैं, मैं आपको करके बताती हूँ। क्वेश्चन 1 पार्ट ए, पहला है 847, 9754, 8320, 571। जब आप कॉपी पे लिखोगे, ऊपर पहले क्वेश्चन लिखोगे पूरा, फिर ये पार्ट लिखोगे, अब इसका सॉल्यूशन। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप पेंसिल लोगे, मैंने तो पेन लिया है, आप पेंसिल लोगे, छोटा छोटा इसके ऊपर, सबके ऊपर प्लेस वैल्यू लिख दो। अगर आप बार बार प्लेस वैल्यू लिखोगे और देखना, आपको खुद एक दिन ऐसा होगा कि आपको फिर प्लेस वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ आ जाएगी। अब ये हमारे पास सबके प्लेस वैल्यू हो गया। पहले हम देखेंगे, देखो आप इसको थोड़ा सा पहले कंपेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ इसकी तुलना करेंगे। देखो ये 3 डिजिट वाला है 1 2 3, और ये भी 3 डिजिट वाला है। ये 4 डिजिट वाला है, ये भी 4 डिजिट वाला है। अब 4 डिजिट वाले हैं, वो तो 3 डिजिट वालों से बड़े ही होंगे। हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग में लिखना है, तो हमें छोटा पहले चाहिए। तो छोटे जो ये 2 हैं 3 डिजिट वाले, क्योंकि ये कम डिजिट हैं, 100 में है, ये 1000 में है, इन्हीं में से कोई छोटा होगा। तो नेचुरली ये 800 समथिंग है, ये 571 है। तो 5 जो है वो छोटा होता है, तो सबसे पहले आएगा हमारा 571। ये हो गया, इसको सर्कल। उसके बाद ये, क्योंकि यही 3 डिजिट वाला दोनों हो गए। अब ये दोनों बच गए। देखो कितने आसान है, पहले डिजिट से ही आपको पता चल जाएगा ये 9 है, ये 8 है, कौन सा छोटा है, कौन सा छोटा है। हाँ, 8320, और लास्ट में हमारा बच गया 9754। क्लियर। बी पार्ट कहते हैं 9801, 25751, 36501 और 38802। नहीं समझ आ रही है, पहले अब प्लेस वैल्यू लगा लो, फिर उसके बाद ग्रुपिंग कर लो। बहुत से तरीके हैं कंपेयर करने के, ग्रुपिंग कर लो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम से, पहले 3 के बाद ग्रुप, 3 के बाद 3 के बाद 3 के बाद प्लेस वैल्यू भी लिख लो आप पेंसिल से आप लिख लो। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर करने से ही हमें पता चलेगा, कंपेयर ही करना होता है। पहले डिजिट देखते हैं, तो ये आपको ये 5 वाला है, ये भी 5 डिजिट है, और ये भी 5 डिजिट है, तो ये तीनों तो नहीं होंगे, ये 4 हैं डिजिट। पहले तो यही आएगा 9801, ये सबसे छोटा है। अब इन तीनों में से हमें ढूंढना है, तो आप देख रहे हो ये 25,000 है, ये 36,000 है, ये 38,000 है ना। तो आप देखो 25 बड़ा है या 36 या 38, दोनों में से सबसे बड़ा तो ये है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं, ये आएगा 25,751। उसके बाद हमारा कौन सा आएगा, ये दोनों हो गए, ये आएगा 36,501, ये भी हो गया, और लास्ट में आएगा 38,802। ये दिए ही क्रम में हुए हैं, छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ओके। अब क्वेश्चन 2 में कहता है, अब आपने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। क्वेश्चन आप लिखोगे, जब आप कॉपी पे लिखोगे तो क्वेश्चन लिखोगे। पहला है 5000, लिखो अपनी कॉपी पे ऐसे ही, 7500 भी बोल सकते हैं उसको, और 7500 भी, 85,400 और 92,000। ओ सॉरी, मैंने आधा ऊपर वाला लिख दिया था, नीचे वाला फिर से। पहला है 5000, 7500, 85400, एंड लास्ट में था 7861। ओके। अब इसे देखेंगे, अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इंक्रीजिंग का उल्टा सेकेंड क्वेश्चन है, ए पार्ट है ये, क्वेश्चन 2 है ये।
आप क्वेश्चन पूरा लिखोगे, राइट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए उसको सॉल्व करेंगे। पहले बड़ा ढूंढेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे टेक्निक्स क्या है कंपेयर करने की। पहले आप इसके डिजिट गिनो, ये भी 4, ये भी 4, ये 4, ये 5 है ना, तो सबसे बड़ा यही है, तो इसी को लिख लेते हैं 84,400। ये हो गया हमारा, उसको हम सर्कल कर देंगे। अब ये 3 बचे, तो 5 तो छोटा है, 7 और 7 वाले 2 हैं। दूसरा डिजिट देखेंगे 5 और 8, तो 5 बड़ा है या 8 बड़ा है? 8 बड़ा है ना, तो उसके बाद आएगा 7,861, ये भी हो गया। अब इन दोनों में नेचुरली 7 बड़ा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 7 है, तो यही बड़ा है 7,500, और लास्ट में हमारा आ जाएगा 5,000। बी पार्ट कहता है 197143218871592547। ओके, ये आपका बी पार्ट रहा। आप अपनी कॉपी पे लिख लो, बुक से साथ साथ लिखते जाओ। नोट्स को लिखना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने हाथ से लिखते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में आ जाता है। जैसे आप खाना जब हाथ से खाते हो तो वो कहीं ना कहीं, हम कहते हैं, हमारा पुराने लोग बोलते थे हाथ से खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे माइंड जो है वो हमारा कॉन्शियस रहता है, उसको पता रहता है कि हाँ ये टच में आता है और वो खाया जा रहा है। जब हम चम्मच से खाते हैं तो कई बार कहा जाता है कि हमारे माइंड को ही नहीं समझ आती कि खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। तो हाथ से लिखने से हमारा माइंड जो है चल रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़े को निकालेंगे हम जी। कौन है भाई बड़ा भाई यहाँ पे? ये 4 डिजिट, 1 2 3 4 5, ये 5, ये भी 5, ये तीनों 5 के हैं। तो आप पहले डिजिट से ही आप देख सकते हो, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, ये 9 है, तो सबसे बड़ा 9 वाला ही होगा। 92,547, 88,701, दोनों हो गए। उसको आप सर्कल कर दो। फिर ये आ जाएगा 45,321, ये भी हो गया। और लास्ट में आ जाएगा हमारा 1,971, ये आ गया हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आप देख सकते हो सबसे नीचे आपके एक लाइन लिखी हुई है, मेक 10 सच एग्जाम्पल्स ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर एंड सॉल्व देम। अब आपने खुद क्वेश्चंस भी बनाने हैं और उनके आंसर भी। तो मैंने आपके लिए दो बनाए हैं पार्ट। तो 8 आप खुद, आपका असाइनमेंट रहा ये ए पार्ट। आपने ए पार्ट आपका ये रहा। आप इसी को पहले असेंडिंग में लिखो, फिर डिसेंडिंग में लिख दो। इसी तरह बी पार्ट बनाया मैंने आपके लिए। अब 2 मैंने बनाए हैं और 8 आपने खुद बनाने हैं और उनको सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है। पीछे मैंने बहुत से पार्ट करवाए भी हैं, तो उसको सॉल्व करो और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करते जाओ। प्रैक्टिस ज़रूरी है, लेकिन सही डायरेक्शन में। तो ये था आपका पेज नंबर 5, जो पूरा इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।